हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज हमारे साथ एक भाई हैं जिनका नाम है इवान वेल्सर, और ये कर्नाटक से हैं। काफ़ी टाइम से हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से बहुत गहराई से बाइबल सीख रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत बदलाव आए। इनके जीवन में बहुत से पाप थे पहले, जो वचन में बढ़ने के साथ साथ इनके जीवन से दूर हो गए। तो इनकी सुंदर गवाही को सुनते हैं आज। आइए हम सबसे पहले इवान का स्वागत करते हैं। प्रेज द इवान, लॉर्ड आप सर। हमें यह बताइए कि आप किस परिवार से थे, वहां पर आपका जो धार्मिक बैकग्राउंड क्या था, और वहां से आप सच्ची मसीहत में कैसे आए। सर, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया है अपनी गवाही देने के लिए। और मेरा नाम ईवन वेल्सर है। मैं एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हूँ। और मैं कर्नाटक स्टेट मैंगलोर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बचपन से क्रिश्चियन फैमिली से ही हूँ। लेकिन मैं एक वास्तविक क्रिश्चियन नहीं था कभी भी। एक नामधारी क्रिश्चियन था। चर्च कभी कभी जाता था, वो भी 2 महीने में 1 महीने में एक बार चर्च जाता था। लेकिन चर्च जाना, परमेश्वर को जानना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, इसमें सब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक सांसारिक जीवन ही जीता था। मेरे जीवन में पूरा जीवन मेरा सांसारिक था। लेकिन साथ साथ में मेरा जब छोटा था, मैं एक 4 साल का था, तभी मेरा पिताजी का डेथ हुआ। और मेरी मम्मी, हम लोग 6 बच्चे थे। और मेरी मम्मी बहुत मुश्किल से हमको पाल के बड़ा किया। और वो किसी तरह भी हमको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, कहाँ पर भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था। तो बहुत दुख तकलीफ का सामना किया। मैं भी बचपन से लेके आज तक भी बहुत मुश्किल का सामना किया हूँ। लेकिन एक सांसारिक जीवन में था मुझे। अलग अलग धर्म का, जैसा ही क्रिश्चियन भी एक धर्म है, वैसे ही मैं एक नास्तिक जैसा ही बोल सकते हैं। नास्तिक का जैसे ही मैं जीवन जीता था। तो साथ साथ मेरे जीवन में भी बहुत सारा पाप था। मैं नशा भी करता था, व्यभिचार था मेरे जीवन में। और बहुत सारा गंदे विचार भी मेरे मन में आता था। तो इसी वजह से मैं बहुत बहुत निराश रहता था। अशांति रहती थी मेरे मन में। क्या है इसमें, मुझे आजादी चाहिए। मैं तो वो पाप नहीं करना चाहता था। जो जो पाप था, व्यभिचार का जो गंदा विचार आता था मन में, ये सब पाप में मैं पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन बहुत ही निराश जीवन का मैंने सामना किया। मतलब इस पाप के वजह से मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। सब अकेला अकेला ही रहता था घर में भी। हंसना तो बहुत दूर की बात थी। मेरे लिए बहुत उदास रहता था, निराश रहता था। तो मैंने 2009 में शुरुआत में मैंने एक बार ये सोचा, क्रिश्चियन धर्म मतलब दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, तो यीशु को भी लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं सच्चा परमेश्वर, सबसे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु ही होगा। तो मैंने एक बार यीशु को ट्राई करूंगा। ऐसा मेरे जीवन में पहले कभी ये विचार नहीं आया था। पहले भी बहुत पाप किया था, तो उस समय मुझे ये मन में एक ख्याल नहीं आया था। लेकिन 2009 में वो दिन मुझे याद नहीं है। उस दिन मुझे बहुत ही एक विचार मन में आया कि मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु से एक बार प्रार्थना करके ट्राई करूंगा, इस अशांति से बाहर आऊंगा। ऐसा सोचकर मैंने अपने कमरे में गया, घुटने में बैठ के प्रार्थना किया। पहली बार प्रार्थना किया। प्रार्थना करना कैसे भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने सिर्फ यही बोला कि परमेश्वर, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे इस पाप से आजादी दे। जो छुटकारा मुझे चाहिए वो मुझे तू दे। अगर तुम मुझे छुटकारा देते तो मैं जीवन भर तुझे ही अपना प्रभु बोल के मानूंगा, और तेरे बताए हुआ मार्ग पर ही चलूंगा, बाइबल के अनुसार ही जीवन जीऊंगा। ऐसा मैंने पूरे मन से सच्चाई से प्रार्थना किया। तो बहुत रोया भी उस समय। उसी दिन मैंने, आंख में भी मेरा पानी आया, प्रार्थना करते समय बहुत रोया। तो उसी दिन मैंने बाहर आया तो प्रार्थना करके, तो मुझे एक ऐसा फीलिंग हुआ तो कभी नहीं हुआ था। एक शांति मन में, एक अच्छा सुकून, फ्री का एहसास हुआ। जो गंदे ख्याल में मैं हर समय परेशान रहता था, तो उस दिन मुझे बिल्कुल मेरा मन में एक फ्री आया। तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ, बहुत ही, मैं बोल नहीं सकता उतना खुशी मैं एहसास किया उसी दिन। तो मेरा विश्वास भी बढ़ गया, साथ साथ मेरा यीशु पर विश्वास भी बढ़ गया।
तो विश्वास भी बढ़ने के कारण मैं फिर रोज प्रार्थना करना शुरू किया। दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह 5 बजे उठ के, फिर काम पे जल्दी से आके मैं 5 बजे, जब मेरा काम 5 बजे खत्म होता था, तब मैं उस समय जल्दी से आके नहाकर प्रार्थना शुरू करता था। और शाम को भी सोने से पहले प्रार्थना करके ही सोता था। प्रार्थना मतलब मेरा ये तो कम से कम आधा हाफ आवर से ज्यादा ही प्रार्थना होता था। बाइबल तो मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ता था, लेकिन प्रार्थना तो डेली करता था। सभी घर में भी मुझे बोलते थे ये तो साधु बन गया, संत बन गया, ऐसा भी मुझे मजाक करते थे, क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम प्रार्थना में ही लगता था। तो ऐसे ही साथ साथ मेरे जीवन में अच्छा, जो जो पाप करता था, मैं गंदे काम करता था, वो सब छोड़ दिया था। जो मेरा काम का जगह में भी मैं उस समय तो 2009 में पेट्रोल पंप में काम करता था। तो उस समय पेट्रोल पंप में बहुत पैसा का जो गोलमाल हम लोग करते थे। पैसा तो एक आदमी को 500 रुपये पेट्रोल डालना है, तो उसमें 400 रुपये का ही पेट्रोल डाल के 100 रुपये अपना अंदर रखते थे। ऐसा सब काम करता था मैं पहले। तो ये बदलाव होने के बाद, प्रार्थना मेरे जीवन में होने के बाद, मैंने हर पाप से छुटकारा पाया। तो वहां पर भी काम का मेरा स्थल में भी मैंने जाके वो काम छोड़ दिया। उसको मेरा साथी लोग बुला रहे थे मुझे, आओ हम पैसा ऐसा चोरी में करेंगे, लेकिन मैंने उस दिन मना किया, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तो बहुत ही बदलाव मेरे जीवन में हुआ। लेकिन ऐसे ही 2010, 2011, 12, 13 तक भी मैं अच्छे से आत्मिक जीवन में बढ़ रहा था। लेकिन मेरा एक माइनस पॉइंट क्या बोलते, मैं बाइबल थोड़ा भी नहीं पढ़ता था। चर्च में रेगुलर जाता था, क्योंकि मेरे को एक डर था, चर्च अगर मैं नहीं जाए तो मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज होगा। तो इवान, मुझे ये पूछना है कि आपने बोला कि ठीक है, मैंने प्रार्थना किया सच्चे मन से तो मेरे अंदर एक बदलाव आना शुरू हुआ, लेकिन क्या आपको अभी तक सुसमाचार मालूम था कि सुसमाचार क्या होता है? नहीं सर, उसमें कोई भी मुझे इसमें आए कुछ भी ज्ञान नहीं था। सुसमाचार क्या है और यीशु का बलिदान क्या है और उद्धार का बारे में तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारा चर्च में तो इन सब बातों में सिखाते ही नहीं थे। पवित्र आत्मा क्या होता है, इनका तो मुझे दूर दूर तक पता नहीं था। बाइबल का तो कुछ भी ज्ञान नहीं था मेरे से। एक प्रार्थना भी मैं करता था रोज, उसमें तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता था। प्रार्थना करने का मेरे को एक सांस लेने के बराबर था। एक दिन का खाना मैं भूल सकता था, लेकिन प्रार्थना में कभी भूलता नहीं था, इतनी हम्म। मुझे अच्छा लगता ओके। तो मैं आपको लोग बताना चाहता हूँ कि इवान के साथ क्या हो रहा था कि इवान ने कहीं ना कहीं ये यीशु के बारे में सुन रखा था, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से थे, चर्च जाते थे। लेकिन इनको सुसमाचार नहीं मालूम था, इनका उद्धार भी नहीं हुआ था, इनको पवित्र आत्मा भी नहीं मिला था। लेकिन यीशु ने इनके जीवन में अपना काम शुरू कर दिया था, ये जानते हुए कि इस मनुष्य के मन में सच्चाई आ चुकी है। अब ये सच जानना चाहता है। तो यीशु ने धीरे धीरे इवान को पापों से दूर करना शुरू किया। इवान को पहले बताया कि देखो, तुम्हारे जीवन में कितने पाप हैं, कितना गलत करते हो तुम, पेट्रोल पंप में चोरी करके लोगों का पैसा लूट रहे हो। ये सब कुछ पहले यीशु ने उसको बताया, लेकिन अभी भी उनका उद्धार नहीं हुआ था। उनको ये पता नहीं था कि उद्धार कैसे होता है, पापों से क्षमा मांगना, यीशु के बलिदान को स्वीकार करना, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करना, ये मालूम नहीं था, क्योंकि इनके चर्च में शिक्षाएं नहीं थी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके मन में सच्चाई प्रवेश कर गई थी और वो पापों से दूर होना चाहते थे, और ये बात परमेश्वर को अच्छे से मालूम थी। इसलिए परमेश्वर ने इवान का मार्ग खोला। तो इवान, आगे बताइए कि फिर आप पेट्रोल पंप में चोरी करते थे, दूसरे पाप करते थे, तो फिर आगे क्या हुआ? हाँ सर, धीरे धीरे मेरा ये पाप का जो आदत था वो निकलते गया। मैं पाप से बाहर आते गया। तो प्रार्थना में मैं करता था। प्रार्थना करने के समय जो घर में भी कुछ बार लफड़ा झगड़ा होता था मेरे भाइयों के साथ। मतलब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ तो वो लोग टीवी का वॉल्यूम ज्यादा कर देते थे। मुझे एकदम मुझे एक संगति नहीं मिलता था परमेश्वर के साथ। एक मुझे एक आवाज बाहर से सुनाई देता तो मुझे बहुत मुश्किल होता था। तो फटक से मैं प्रार्थना बंद करके बाहर आके गुस्से से फिर भाई से कुछ बात करके फिर वॉल्यूम कम करके मैं फिर से प्रार्थना करना शुरू करता था। मेरे को जैसा मैं घुटने में बैठ के उस समय प्रार्थना करने के समय जैसे लगता था यीशु मेरे सामने ही बैठा है, मेरा हर तकलीफ, मेरा हर परेशानी को सुन रहा है। ऐसा एक शांति मेरे मन में होता था, इसलिए मेरे को प्रार्थना में बहुत मन था। हम्म। तो साथ साथ मेरा जीवन में 2013 में
एंड ईयर एंड में मैंने एक मोबाइल लिया। सादा सा मोबाइल था, लेकिन वो इंटरनेट वाला मोबाइल था। क्या हुआ, मतलब मैंने मोबाइल लिया तो मैं जहाँ काम को जाता था वहां पर लोग जैसे खाने के समय में फ्री रहता है दोपहर के टाइम, तो वो लोग क्या करते थे, सभी लोग अपना अपना मोबाइल लेके अश्लील वीडियो देखते थे, पोर्नो वीडियो देखते थे। तो मैं नहीं देखता था, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे मजाक में आके मुझे जबरदस्ती दिखाते थे वो लोग। तब हल्का सा मेरे मन में भी ये इच्छा हुआ मैं भी देखूं। ऐसे धीरे धीरे मैं भी फिसलते गया, गिरते गया पाप में। तो मैंने उससे सीखा कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे फिल्म देख डाउनलोड करके देखते हैं। धीरे धीरे मैंने सीखने लगा, तो मैंने भी वो आदत पकड़ लिया। तो डेली मेरा भी शुरू हुआ ऐसे ही देखना गंदा वीडियो। फिर जो पहले का जैसे ही पाप में पड़ गया मैं। तो साथ साथ में मेरे ये प्रार्थना का जीवन भी मेरा जीवन में चलता था, लेकिन कुछ महीने के बाद मैंने ये एहसास किया कि मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं होता था। हम्म। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या हो रहा था इवान के साथ। सच्चे मन से प्रार्थना की, यीशु उनकी मदद कर रहा था पापों से निकलने के लिए, लेकिन अभी भी इवान का उद्धार नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला था, जिसकी वजह से क्या है कि मनुष्य फिर से पापों में चला जाता है। कई बार जैसे हमारे हिंदू दर्शक जो होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हम हिंदू धर्म में रहकर यीशु मसीह के वचन पर नहीं चल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। समस्या यह है कि वो चलना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक अपने पापों से मन फिराकर आप यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार नहीं करते हैं और यीशु को ही अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वही सच्चाई है, तब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर बस नहीं सकता, संगति नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर पाप है और परमेश्वर पवित्र है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मनुष्य अच्छा तो बनना चाहता है, पाप से तो दूर होना चाहता है, लेकिन अंदर वो शक्ति नहीं है, अंदर वो सामर्थ नहीं है, वो पावर नहीं है। वो कैसे होता है पावर? जब पवित्र आत्मा मिलता है तब वो पावर मिलता है, अंदर वो सामर्थ आता है। तो इवान के साथ यही हो रहा था कि इवान को वापिस पापों में चले गए, क्योंकि पवित्र आत्मा मिला नहीं था, उद्धार हुआ नहीं था। मन में सच्चाई आ गई थी कि चलो मुझे यीशु से प्रार्थना करना है। तो ऐसे ही इनका जीवन फिर से पाप में चला गया। तो आगे क्या हुआ? सर ऐसे ही प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता था मुझे। मैं बहुत उदास हुआ, निराश हुआ, क्योंकि प्रार्थना करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा जीवन का एक हिस्सा था वो। लेकिन मैंने पाप किया तो मैंने सोचा कि जब मैंने एक गलत वीडियो देखता हूँ इसी वजह से मुझे अभी परमेश्वर परमेश्वर का ये संगति मेरे साथ नहीं हो पाता है, ऐसा सोचकर मैंने बहुत मन से फिर क्षमा मांगा परमेश्वर से एक दिन। परमेश्वर, मैं ये गंदा वीडियो देखता हूँ इसलिए आपसे मैं संगति नहीं कर पाता हूँ, प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस पाप को दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा सच्चे मन से फिर से मैं क्षमा मांगा। तो सोचा, मैंने अपने आप में ये सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे ये गलती के लिए इतना बड़ा सजा दिया, मुझसे मुझे अलग किया। ऐसा एक मन में अपने आप सोचने लगा। परमेश्वर तो बेवफा किया मेरे साथ, मैंने तो इतना साल से प्रार्थना किया, मैंने बहुत जगह में परमेश्वर के लिए जिया, शराब छोड़ा, जो कुछ मुझे अच्छा लगता था उस सब को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगने पर भी परमेश्वर ने मुझे वो प्रार्थना करने के लिए मन नहीं देता है ना, ऐसा हम्म। बोल के मेरा मन में एक बहुत निराश हुआ, दुख भी हुआ। लेकिन मैं किसी से ये बात शेयर नहीं किया, अपने आप में मन में बहुत दुख हुआ। परमेश्वर तो दयालु है, सब बोलते हैं वो करुणामयी है, तो हम्म। इंसान होने के नाते मेरे साथ गलती हुआ तो माफ कर सकते हैं ना परमेश्वर। सर वैसे ही मेरा जीवन चलते रहा, तो मैंने फिर पाप में तो धीरे धीरे पाप में ही गया। मैंने जो जो पाप मैं पहले करता था उसमें सब पाप करने लगा। हम्म। तो जो नशा भी हो, व्यभिचार का हो, वो सब पाप में मैं आराम से फिर निराश हुआ, परमेश्वर तो मुझे छोड़ दिया बोल के मैंने ऐसे ही सोचकर पाप में ही चला गया। हाँ। तो ऐसा 2015 में मैं जब एक ऐसे ही पाप करते करते एक लड़की के साथ रिलेशनशिप भी बना लिया, शारीरिक संबंध बना लिया। तो वो भी 2015, 2016, 2017 तक भी हमारा संबंध था, मेरा और उनका संबंध था। तो बीच में ब्रेकअप हुआ हमारा। ब्रेकअप होने के बाद मैं और निराश हो गया। तो हर रास्ता मुझे बंद दिखाई दिया, हर तरफ से मुझे अंधेरा लगने लगा, तो मैं बहुत फिर से बहुत दुखी हुआ। तो मैंने उस निराशा से बाहर निकलने के लिए शादी करने की सोची।
जब शादी करने के लिए सोचा तो मुझे कहाँ पर भी लड़की सेट नहीं हुआ, बल्कि मेरा 3 भाई है, उन लोगों का सबका शादी हुआ था, लेकिन मेरा शादी नहीं हो पाया। बहुत कोशिश किया तो मैं फिर से बहुत निराश हुआ, उदास हुआ, तो मैं एक ज्योतिषी के पास भी गया। ज्योतिषी बोला तुमको एक दोष लगा है, वो दोष निकलने पर भी तुम्हारा शादी रिश्ता आएगा, तुमको जल्दी से शादी हो जाएगा, ऐसा वो मेरे को बोला। लेकिन मैं उस समय उतना विश्वास नहीं था ज्योतिषी पर मुझे। मैंने उसको उधर ही वो उस बात को छोड़ दिया। फिर अपने सांसारिक जीवन में ही था मैं। हम्म। फिर एक दिन अचानक मैंने जब काम को जाने के समय, काम करते समय मैं मेरा पैर के ऊपर एक मोटा सा लकड़ी का पीस गिर गया, पैर के ऊपर ही। गिरने के वजह से मेरा पैर पूरा स्वेलिंग हो गया, बहुत मोटा हो गया था मेरा पैर। उसी वजह से मैं 20 दिन काम पे नहीं जा पाया। तो 20 दिन में घर में ही था। अ, उसी बीच में एक दिन मैं घर में रात के 8 बजे में मैं अपने चेयर में बैठा था, तो अचानक 2017 की बात है ये, 2017 लास्ट ईयर है एंड में। तो अचानक एक शांति मेरे मन में आ गया। अचानक मैंने किसी ने भी मेरे को सुसमाचार नहीं सुनाया, या मैं बाइबल नहीं पढ़ा था। अपने आप खाली चेयर में मेरे घर में बैठा था रात के 8 बजे। तो अचानक एक शांति मेरे मन में आ गया, एक खुशी मेरे मन में भर चुका था। मतलब कि परमेश्वर सब कुछ संभालते हैं, परमेश्वर तेरा साथ है, परमेश्वर सब सृष्टि का मालिक है, ऐसे एक अचानक अनुभव मेरा साथ हुआ। ये वो क्या दर्शन है, क्या है, मुझे आज तक भी पता नहीं वो क्या मेरे साथ हुआ। मैं बहुत खुशी से बहुत शांति का एहसास किया उसी समय। तो फिर से मेरा जीवन में जो पहले मैं प्रार्थना करता था उसको करने लगा, तो फिर से मेरा मन बैठना प्रार्थना में मन के आने लगा। तो डेली प्रार्थना करना शुरू किया मैं उस समय से। 2017 वो ईयर एंड का समय था। फिर मैंने डेली प्रार्थना शुरू किया, जैसे पहले करता था वैसे ही प्रार्थना शुरू किया। जो जो पाप था, जो संबंध था व्यभिचार का, फिर से मैंने छोड़ दिया। पीने का जो आदत था वो भी छोड़ दिया। पहले जैसे ही एक साफ सुथरा जीवन जीने लगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो इवान के साथ बार बार क्या हो रहा था। इवान सच्चे मन से पापों से अलग होना चाहता था, और वो हो भी रहे थे, हर बार प्रार्थना करते, हर बार पापों से दूर हो जाते, लेकिन अभी भी उनका उद्धार नहीं हुआ। देखो, मसीहत जो सबसे सुंदर बात बताती है वो ये है कि मनुष्य अपना उद्धार खुद नहीं कर सकता। मनुष्य अपने दम पर अपने पापों से दूर नहीं हो सकता। कर्मों के आधार पर वो पापों से दूर नहीं हो सकता। कर्मों के आधार पर उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। ये सिर्फ मसीहत सिखाती है, और ये इवान के जीवन में साबित भी होती है, क्योंकि इवान का अभी तक उद्धार नहीं हुआ था, मन में सच्चाई थी। तो फिर इवान, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ से ऐसे आपका जीवन चलता रहा, कभी आप पापों में गए, कभी वापस आए, फिर प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना छोड़ा, ऐसे ही चलता रहा। फिर हाँ आपका सर। उद्धार कैसे हुआ? आप हमारी मिनिस्ट्री के संदेशों से कैसे जुड़े? सर ऐसे ही मेरे जीवन में था, मैं प्रार्थना फिर से शुरू किया। तो मैंने जो शराब पीना था, वो व्यभिचार का संबंध था, उस सब में मैं दूर हो गया। तो मैंने 2018 में एक फिर से एक नया मोबाइल लिया। जो पुराना मोबाइल था मेरा खराब हो गया, तो मैं नया मोबाइल लिया। नया मोबाइल लेने के बाद मैंने फिर से संदेश सुनने का मुझे बहुत शौक था। तो वचन में बाइबल तो तोड़ा भी नहीं पढ़ता था, लेकिन संदेश में सुनता था। तो अलग अलग प्रचारकों के संदेश में सर्च करते रहता था, हर समय में भी संदेश ढूंढते रहता था मोबाइल में। तो एक दिन अचानक आपका संदेश मुझे फ्लैश किया। तो उसमें जो टाइटल था कि बाइबल में शराब पीना मना है क्या, ऐसा लिखा था उसमें। तो मैंने उसको क्लिक किया। अचानक क्लिक करने में मुझे वो संदेश सुना, तो बहुत ही खुशी हुआ। जैसे मैंने पहले कभी भी ऐसे संदेश नहीं सुना, जैसे परमेश्वर ही मेरे से बात कर रहा है, ऐसा लगा मुझे। बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि मैं उस समय वचन सुनने का बहुत भूख में था, हर समय संदेश ही सुनता था। लेकिन पहली बार आपका संदेश मिला, जो उसमें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैंने किसी से भी ऐसा जो संदेश नहीं सुना था। तो अंदर से मुझे पवित्र आत्मा ये गवाही दिया, ये परमेश्वर की ओर से ही है। ऐसा मुझे बहुत खुशी हुआ। मैंने वो संदेश को देखा, 2 बार देखा। उस दिन बहुत खुशी में था मैं वो संदेश देखने के बाद। फिर मैंने धीरे धीरे आपका हर वीडियो एक एक करके चैनल में जाके एक एक करके पहले से देखने लगा, पूरा वीडियो एक एक करके देखने लगा। तो मैंने अपना जीवन पूरी तरह
यीशु को समर्पित किया, पापों से पूरी तरह जो जो पाप था, मैं हर पाप से बाहर आ गया। तो मुझे समझ में आ गया उसी टाइम में, मुझे समझ आ गया कि ये पवित्र आत्मा क्या है, कैसे मिलता है और उद्धार कैसे होता है। हम जो जो मेरा सवाल था, मेरे मन में बहुत सी सवाल था, उस सभी सवाल का मुझे जवाब मिल गया। बल्कि हमारे चर्च में तो ये पवित्र आत्मा का बारे में, वो उद्धार का बारे में कुछ भी नहीं सिखाते थे वो लोग। लेकिन पहली बार मुझे बहुत खुशी हुआ, जो मेरा बदलाव भी हुआ था मेरे जीवन में, वो नया जन्म होने का, वो सभी बातें मुझे आपके संदेश के द्वारा मिलते गए, तो मुझे बहुत बहुत ही खुशी हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे आपका हर संदेश देखा, तो बहुत सवाल भी था सर मेरे मन में। जो बच्चे क्यों अंगविकल पैदा होते हैं, तो कोई अमीर है, कोई गरीब क्यों है, तो मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, और पाप कहाँ से आया, और यीशु का बलिदान किस चीज के लिए यीशु का बलिदान किया है, वो सब कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं था। लेकिन एक एक करके पूरा ज्ञान मुझे मिलते गए, तो मुझे पूरी तरह मैंने यीशु को समर्पित किया, मेरे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव हुआ। हम्म। तो मैंने जो जो मेरा प्रार्थना करने का चीज भी, पहले मैंने प्रार्थना करता था, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करता था, अपने लिए मांगता था। जो चीज है वही जो शारीरिक रूप में क्या चाहिए वही ज्यादा फोकस करता था। लेकिन आपके संदेश के द्वारा मुझे ये पता चला कि एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का एक सिद्ध योजना है, वो योजना को परमेश्वर पूरा करता है अपने जीवन में। ये बात मुझे पता चला, तो मैंने मेरा प्रार्थना भी चेंज हो गया। मैंने फिर प्रार्थना भी ऐसा करने लगा कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, तू बता, और तेरी महिमा के लिए मैं क्या करूँ, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है। ऐसे ही मेरी प्रार्थना भी ज्यादातर उसमें ही फोकस हुआ। तो साथ साथ में मैंने ये भी मेरे साथ हुआ कि फिर मेरा रिश्ता भी आने लगा मेरा शादी के लिए। लेकिन वो लोग अविश्वासी थे, तो मैंने घर में तो बोला करो करो शादी, लेकिन मैंने तो आपका संदेश देख के वचन में मजबूत हुआ था। मुझे मालूम था कि विश्वासी को अविश्वासी से शादी नहीं करना है, तो मैंने उस पर भी यीशु के लिए स्टैंड लिया, तो मना किया। शादी हुआ तो होगा तो परमेश्वर की इच्छा में होगा, लेकिन मैं अविश्वासी से शादी नहीं करूंगा, ऐसा ही मैं क्लियर बोल दिया। फिर मेरे जो काम के जगह में मैं वेल्डिंग काम करता था, वहां पर भी मुझे बहुत प्रेशर होता था। उनके भगवान के जो पूजा होते थे, कुछ भी फेस्टिवल होता, तो हम सब जो वर्कर है उस सबको शामिल होना पड़ता है। जो जो वर्कर है वो किसी अलग जात में है, वो सब वो लोग नहीं देखते। उसका जो पूजा होते थे हम सबको वहां पर रुकना पड़ता था। तो मैंने तो साफ साफ मना किया। मैंने हर बार, मुझे पूजा के लिए वो लोग बुलाते थे, लेकिन मैंने मना किया। फिर वो एक बार ऐसा भी हुआ, एक टेम्पल में काम था, तो मैंने टेम्पल में काम के लिए मुझे बुलाया, लेकिन मैंने उस दिन उसको जरूरी आदमी चाहिए था मेरा सेठ को काम के लिए, लेकिन मैंने वहां पर भी स्टैंड लिया, नहीं मैं एक नहीं कर सकता। लेकिन वो आपके संदेश के द्वारा ही ये स्टैंड ले पाया मैं। धीरे धीरे मुझे ये सब पता नहीं था, पहले मैं आराम से किसी भी अन्य जाति का पूजा में शामिल होता था। ओके। तो जब आपने वो स्टैंड लिया, मना किया, मैं वेल्डिंग नहीं करूंगा, बहुत अर्जेंट था उनका काम, तो सेठ ने आपको नौकरी से नहीं निकाला? नहीं सर, नहीं लिखा, नहीं निकाला। मैं 6 साल उधर ही काम किया, लेकिन उसका किसी भी रीति रिवाज में मैंने शामिल नहीं किया। लेकिन वो लोग मुझे कभी भी काम में नहीं निकाला। फिर मैं अपने इच्छा से ही काम छोड़ा, मुझे दूसरा एक अच्छा काम मिला, तो मैंने उस काम को छोड़ दिया। लेकिन वो लोग आज भी मुझे काम के लिए बुलाते हैं। मुझे कोई, मैं यीशु के लिए स्टैंड लिया, उसका जो धर्म है, उसका वो रीति रिवाज है, उसको मैं शामिल नहीं हुआ, तो वो लोग किसी तरह भी मुझे हानि नहीं हुआ उसमें। यीशु ने ओके। हर समय मेरा साथ दिया है। फिर ऐसा मेरा साथ जो जो हुआ, फिर मेरा जो आपका वचन में मैं बढ़ने के बाद ये भी नोटिस किया, जितना मैं वचन में मजबूत होने लगा, तो उतना परीक्षा को भी मैंने सामना किया। बहुत प्रलोभन शैतान का मुझे सामना करना पड़ा। जैसे कि मैंने पहले बोला, जो शारीरिक संबंध था मेरा, तो वो लड़की फिर विश्वास में बढ़ने के बाद मुझे कॉल करके, मैसेज करके बोलने लगी, तो हम लोग पहले जैसे रहेंगे, पहले जैसे जो शारीरिक शारीरिक संबंध थे उस संबंध में हम रहेंगे, ऐसा वो बोल दिया। तो लेकिन मैंने साफ साफ मना किया, नहीं। तो पहले मैं सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन आज मैं जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ मैं पाप नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर भी मैंने आपके संदेश के द्वारा, वो मजबूती था मेरा अंदर, वो विश्वास में बढ़ चुका था, इसलिए मैं बोल पाया।
बहुत से ऐसे ऐसे परीक्षा मैंने सामना किया। ओके, तो यहाँ पर एक सुंदर बात अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, व्यभिचार का पाप, खासकर जब लड़की खुद आपके पास आना चाहती है तो बड़े से बड़े विश्वासी भी डगमगा जाते हैं। लेकिन इवान के साथ क्या हुआ, हमारा हर संदेश सुन के वचन में निरंतर बढ़ने की वजह से वचन इतना ज्यादा चला गया उनके अंदर कि उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो हिम्मत आ गई कि लड़की को साफ साफ ना बोल दिया, यानी पाप को सीधा सीधा ना बोल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान किसी भी विश्वासी को छोड़ता नहीं है, वो विश्वासियों के पीछे भी पड़ा रहता है, प्रलोभन लाके उसको गिराना चाहता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम ना करे, ताकि वो दूसरों को परमेश्वर के राज्य में ना लेके आए। तो होता क्या है, बहुत बारी ऐसे प्रलोभन से हार कर मसीही जो होता है वो फिर से पाप में चला जाता है। लेकिन जो वचन में बड़ा होता है, जैसे इवान, उनको समझ आ जाता है कि हाँ ये प्रलोभन आ रहा है मेरी तरफ, इसलिए मैं इसको साफ साफ मना करूं। वो हिम्मत, वो शक्ति पवित्र आत्मा की जो होती है तभी काम करती है जब आपके अंदर वचन गहराई से गया हो। तो इवान के जीवन में आपने देखा कितनी जगह पर इवान ने स्टैंड लिए, नौकरी में भी लिया, फिर लड़की के मामले में लिया, नशा, उन्होंने हमारा एक मैसेज देखा शराब के ऊपर, वो छोड़ दिया। इनका जीवन एकदम पवित्रता में चला गया और आज भी वैसे ही जी रहे हैं। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, हमारे मिनिस्ट्री ने नहीं किया, ये सब बाइबल के जो वचन है जिनको हम सच्चाई से सिखाते हैं उन्होंने नहीं किया, यीशु के वचन ने किया इनके जीवन में वो सारा काम। तो पहले ये नामधारी क्रिश्चियन थे, चर्च जाते थे, इनको कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे इन्होंने प्रार्थना के द्वारा यीशु के करीब आने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी बार बार पाप में चले जाते थे क्योंकि इनका उद्धार नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा नहीं मिला था। लेकिन जब इन्होंने हमारे संदेशों से समझ लिया कि सुसमाचार क्या होता है, तो इन्होंने पापों से अपना मन फिराया, अपना यीशु का बलिदान से मिलने वाले क्षमा को स्वीकार करके बोल दिया कि यीशु सिर्फ तू ही मेरा उद्धार करता और परमेश्वर है, आज से मैं अपना जीवन तुझको देता हूं। वहां से इनको पवित्र आत्मा मिला और इनके अंदर वो सामर्थ्य आया पापों से दूर होने का। दूसरा कोई तरीका नहीं है, अपने दम पर आप पापों से दूर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इवान ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो जीवन छोड़ दिया। शादी के लिए अविश्वासियों का रिश्ता आया, वो भी इन्होंने मना कर दिया। तो इतना हिम्मत, इतना ताकत सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही दे सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी थी इवान से, जब मैं बात कर रहा था फोन पे, उन्होंने बताया कि इनके डैडी की मृत्यु हो गई थी, 4 साल की उम्र के थे ये तब। तो उस टाइम इनको तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इनके डैडी मरने से पहले बेहोश हुए थे वो, उनको लगा कि सब मर गए हैं, लेकिन आधे घंटे बाद वो फिर से होश में आ गए थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, तो मैं चाहता हूँ इवान आप खुद बताएं वो वाली बात। हाँ सर, वो जब मुझे 4 साल था उस समय, तो मेरे मम्मी डैडी मरने के समय था, तो बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के कारण मेरे मम्मी सोची कि ये डेथ हो गया मेरे हस्बैंड का, ऐसा सोच गया मेरा मम्मी। लेकिन एक आधा घंटे के बाद मेरा डैडी जीवित हुए। जीवित होकर पहली बात ये बोले कि मेरे मम्मी से, परमेश्वर ने मेरे से बात किया, तो तेरे घर में मेरा उजाला को रखूंगा, ऐसा मेरे मम्मी से बोला डैडी। बोलने के बाद तुरंत वो कुछ समय थे, एक तुरंत डेथ हुआ उनका। लेकिन मम्मी बचपन से मुझे आज तक भी कभी कभी बोलती है, परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को बोला है तेरे घर में मेरी ज्योति को रखूंगा। लेकिन आज तक मेरे घर में कोई ज्योति नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं है, बहुत गरीब है हम लोग। लेकिन मेरे मम्मी हर बार वो ज्योति को धन दौलत में जोड़ती है। लेकिन ज्योति तो मैं समझता हूँ कि ज्योति जो मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने जब यीशु को स्वीकार किया और मेरा मन फिरा हुआ तो पवित्र आत्मा मुझे मिला। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर ज्योति है और वो ज्योति मेरे द्वारा मेरे घर के अंदर भी है। तो हम्म। उस बात को मैं मम्मी को समझाने के लिए चाहता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ, एक बार मैं समझाऊंगा। ओके, तो इवान ने जो बात बोली वो ये है कि पता नहीं कैसे परमेश्वर ने उनके पिताजी के द्वारा ये बात करी, एक तरीके से एक भविष्यवाणी थी वो, कि इवान तो पैदा हो गए थे, 4 साल के थे, तो इनके परिवार में और किसी ने अभी तक यीशु को वैसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। भले ही वो लोग सब चर्च में जाते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च में एक धर्म की तरह निभा रहे हैं, लेकिन सच्ची मसीहत उनको भी समझ नहीं आई है, इसलिए उनका उद्धार भी नहीं हुआ है। लेकिन यीशु ने क्या बोला था यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। तो इनके पिताजी ने जो बोला कि मैं तुम्हारा ज्योति, अपना ज्योति तुम्हारे घर में रखूंगा, वो यीशु ने करा इनके घर में, इवान के जरिए। वो ज्योति इनके घर में आज भी है, जैसे इनके डैडी ने बोला था। लेकिन क्योंकि सांसारिक मनुष्य आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता है, इसलिए उनको ज्योति से जब वो सोचते हैं तो वो सोचते हैं ज्योति का मतलब है बहुत सारी आशीषें, शारीरिक, भौतिक, धन दौलत, ये सब कुछ वो सोचते हैं।
लेकिन ज्योति उनके घर में आ चुकी है, जैसे बोला था उसके डैडी ने मरने से पहले। पर आज तक वो ज्योति चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस ज्योति से जो रोशनी निकलेगी, उजाला जो होगा, वो इनके परिवार वाले जरूर देख रहे हैं। इनके जीवन में जो बदलाव आए हैं, वो यहाँ तक कह देते हैं इनको कि भाई तुम तो एक साधु सन्यासी जैसे कुछ हो गए हो, जैसे दूसरे धर्मों में होता है। लेकिन इवान ने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन से सिर्फ पाप दूर हो गए हैं, अब मैं पवित्रता का जीवन जी पा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। तो ये जो ज्योति है, ये जो उजाला है, मुझे उम्मीद है कि इनके घर वाले एक दिन समझेंगे, जानेंगे, और वो भी यीशु मसीह में आएंगे। तो इवान भाई, मैं एक और बात आप खत्म करने से पहले पूछना चाहता हूँ कि जो आपका रिश्ता है आपके घर वालों के साथ और आपका स्वभाव है, उसमें क्या बदलाव आया? सर उसमें भी बहुत चेंजेस हुआ, वो भी आपके संदेश के द्वारा ही हुआ। पहले तो मैं बहुत गुस्सा करता था, अपने ऊपर एक भी बात आए तो मैं उसको उल्टा जवाब देना ही मेरा एक आदत था। बहुत बहस करता था, गाली भी, बुरा बुरा गाली भी देता था, माँ बोल के भी सोचता नहीं था मैं। मेरा भाइयों से भी संबंध अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की कृपा है मुझे आपका संदेश मिला, नहीं तो आज भी मैं ऐसा ही रहता शायद। तो आपका संदेश मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा, आपका हर संदेश मुझे जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आज भी मैं आपका संदेश देखता हूँ तो हर तरफ पाप मेरे जीवन में था, वो हर पाप में मैं आजाद हुआ। जैसे कि मैं फिल्म देखना, फिल्मी गाने सुनना, घर वालों के सब में साथ बैठ के सुनता था। अश्लील जो आजकल का फिल्म होते हैं, नाच गाना, वो सब मैं देखता था। लेकिन आपका संदेश मिलने के बाद ही मैंने, वो मेरा अलग हुआ, सेपरेशन हुआ, मेरा अलग रूम हुआ। तो मैं उनके साथ नहीं बैठता हूँ, लेकिन वो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं मेरे, मैं कभी भी यीशु के लिए बात करता हूँ, वो सब स्टैंड लेता हूँ, वो देख रहे हैं मेरे जीवन को भी। वो सब आपके संदेश के द्वारा ही मेरे जीवन में बदलाव हुआ, बहुत ही बदलाव हुआ। मेरे भाइयों के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा हुआ। भाई लोग भी सामने से नहीं बोलते, लेकिन उसको पता है मेरा जीवन देखकर वो सुधर गया है बोल के। माँ को भी पता है, मैं अभी प्यार दिखा रहा हूँ माँ को भी बहुत। हाँ, तो ये है यीशु का काम, कि यीशु ने बोला जो मुझ में आ जाता है, फिर मैं उसको एक नई सृष्टि बना देता हूँ। और नई सृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण हमने आज देखा, इवान जैसे भाई, जो बिल्कुल बदल गए पूरी तरीके से। ना तो मैं इवान को जानता था, ना इवान हमें जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनके मन की सच्चाई को देखते हुए कहीं ना कहीं इनको यूट्यूब पे हमारे वीडियो दिखाए। तो यहाँ पर मैं अपने अपने संदेशों की या अपने चैनल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। जो उसको सच्चाई से स्वीकार करेगा, जो वचन में बढ़ता जाएगा, वो नई सृष्टि बन जाएगा। वो सारे नए अनुभव करेगा, जैसा इवान ने किया, पूरा जीवन बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, क्योंकि सिर्फ वही सच्चा परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे इवान सोचता था पहले कि दूसरे भी भगवान होते हैं, वो सब मिथ्या है, कल्पना है। सच्चाई ये है कि जो जीवन बदलता है वही सच्चा परमेश्वर होता है, और सिर्फ यीशु ने इनका जीवन बदला। तो इस सुंदर गवाही से मैं खुद बहुत प्रोत्साहित हुआ, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों के जीवन किस तरह बदलते हैं, तो हमारे अंदर एक जोश बढ़ जाता है। हमारे को लगता है कि हमें और भी बहुत कुछ करना है। तो इन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और इवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि इवान की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी पहले। तो जब मैंने इनकी हिंदी सुनी, मैंने कहा आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। तो इन्होंने बोला कि देखो मैं तो साउथ का हूँ, हिंदी तो मुझे आती नहीं थी ठीक से, लेकिन आपके संदेश हिंदी में सुन सुन के मैंने हिंदी इंप्रूव हो गई है। तो मैंने कहा चलो, प्रभु ने इनको एक और भाषा भी सिखा दी। तो प्रभु का धन्यवाद। और इवान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी बात करेंगे आपसे। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके आप एक बहुत अच्छे प्रचारक बनेंगे, जो आपका बोलने का तरीका है। तो थैंक यू एक और सर। बार यीशु मसीह को धन्यवाद, और सभी भाई बहनों को यीशु के नाम से अभिनंदन।